हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और इस कोर्स में हम सेल के बारे में सीख रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और यह कोर्स प्रस्तुत किया गया है मेरे द्वारा, शशांक कुमार रजक। यहाँ पे आप मेरा एक संक्षिप्त ब्यौरा देख सकते हैं। मैं आईआईटी खड़गपुर में सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे मेडिटेशन करना, कुकिंग करना और आर्टिकल्स लिखना काफ़ी पसंद है। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बाकी कोर्सेज भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, रेट करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। और इस पहले लेसन में हम सीखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर सेल होता क्या है। तो दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नज़र घुमाएं तो हमें दिखेगा कि हमारे आसपास बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स अराउंड अस। एंड अर्थ एक लौता प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। और ये लाइफ जो एग्जिस्ट करता है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे आसपास प्लांट्स, ट्रीज़ भी हैं। साथ ही साथ इस दुनिया में ब्लू व्हेल जैसी बड़ी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, जो 30 हाथियों के बराबर होती है। उसके बाद वहाँ पे कुछ बहुत ही फास्ट मूविंग जो जंगल में रहते हैं उस तरह के एनिमल्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि शेर, चीता और भी अलग अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में छोटी से छोटी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके ब्लू व्हेल तक, ठीक है, इतने बड़े ऑर्गेनिज्म तक लाइफ जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आखिरकार किस चीज़ से बने होते हैं? आखिरकार किसी भी चीज़ की उत्पत्ति एक छोटे से यूनिट से होती है। हर चीज़ का एक छोटा सा यूनिट होता है। अगर आप अपने घर को भी देखेंगे तो आपकी कितनी ही बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, उसकी शुरुआत एक छोटी सी नींव से होती है, एक छोटी फाउंडेशन से होती है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रिक जो है हम पहले ले करते हैं, उसके बाद एक एक ब्रिक ले करके वो पूरी बिल्डिंग बनती है। तो उसी प्रकार ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये भी किसी छोटे से यूनिट से बनते होंगे। तो वो यूनिट क्या है वह हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। वो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है जिससे किसी भी लाइफ की उत्पत्ति होती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स, ठीक है। उस सबसे सिंपलेस्ट यूनिट को जिससे एक लाइफ बनता है, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, उसे हम सेल कहते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे सबसे छोटी कड़ी जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो है सेल। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग में जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो होता है एक ईंट होता है, एक ब्रिक होता है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसका सबसे छोटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी है उसे हम सेल कह सकते हैं, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वह यह सेल होता है। तो अगर ये कोई ह्यूमन बॉडी है तो उसका अगर हम सबसे छोटा हिस्सा कंसिडर करें, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कंसिडर करेंगे तो वो कहलाएगा सेल। और सेल जो है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी के लिए फिलहाल ये जान लीजिए कि सेल इस प्रकार से दिखता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। ओके, नाउ सेल की खोज किस प्रकार हुई, किस प्रकार से दुनिया को सेल के बारे में पता चला। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे। 1665 में इन्होंने सेल की खोज की थी। ओके, एंड रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली एक पेड़ की छाल ली, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री लिया और उससे जो सबस्टांस निकलता है उसे हम कॉर्क कहते हैं। तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ठीक है, वो कौन सी यूनिट है जो मिलके एक्चुअली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देती है, ठीक है। तो उन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री लिया और उसके सबस्टांस को माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि उस समय माइक्रोस्कोप उतने एडवांस्ड लेवल के नहीं थे जिस प्रकार अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिससे हम छोटी से छोटी यूनिट को, ठीक है, उसको भी हम एनलार्ज्ड फॉर्म में देख सकते हैं। उस समय माइक्रोस्कोप इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए रॉबर्ट हुक ने खुद से एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और उस माइक्रोस्कोप की मदद से, सेल्फ डिजाइंड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने उस कॉर्क को एग्जामिन किया।
जब उन्होंने उस कॉर्क को एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ मेल खाता है। हनी कॉम्ब का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल, छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप्स की तरह होता है, ठीक है, छोटे छोटे उसमें इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसी प्रकार से उस कॉर्क में भी उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखे, और उन छोटे कंपार्टमेंट्स को, जो सबसे छोटा हिस्सा जो था उस माइक्रोस्कोप में उन्हें जो सबसे छोटा हिस्सा दिखा उस बार्क में, कॉर्क में, उसे उन्होंने सेल कहा, ठीक है। सेल का आखिरकार मतलब क्या होता है, उन्होंने उसे सेल क्यों कहा? तो सेल जो है वो लैटिन भाषा में उसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा कमरा, उसे हम सेल कहते हैं लैटिन में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया, और उनका ये जो नाम है सेल वो आज तक प्रचलन में है। आज तक हम उन छोटे छोटे यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए सेल वर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से सेल की खोज हुई और उसका नामकरण हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, ठीक है। हमने सेल के बारे में समझ लिया कि सेल क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपल भाषा में वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यूनि मीन्स होता है सिंगल, तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमीबा, ये अमीबा की बॉडी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली एक अमीबा की पूरी बॉडी है, और दूसरे तौर पे कहें तो ये अमीबा का एक सेल है, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, तो ये एक सेल ही उसकी बॉडी है, ठीक है। तो दिस इज अमीबा, जो कि एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। इसके अलावा पैरामीशियम, ठीक है, कैमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में केवल एक ही सेल होता है, और वह एक ही सेल जो है वही एक ही सेल सारे बायोलॉजिकल टास्क्स को परफॉर्म करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, खाना खाने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिनका अलग अलग काम है। लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे काम जो हैं, जितने भी एक जीवन को चलाने के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। वहाँ पे अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल नहीं होते हैं। तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है। मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो इन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और उन सेल्स में भी बहुत सारी ग्रुपिंग होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अलग अलग तरह के सेल्स हो सकते हैं जो ग्रुप में बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल्स रखते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अज्यूम करते हैं हमारी ऑर्गेनिज्म में। जैसा कि ये मैंने बताया कि हम खाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ के जो सेल्स होंगे वो कुछ अलग प्रकार के होंगे। हमारी जो त्वचा है, स्किन है, उसमें कुछ अलग प्रकार के सेल्स होंगे, ठीक है। हमारे पैरों पे कुछ अलग प्रकार के सेल्स होंगे, हमारी ब्लड में कुछ अलग प्रकार के सेल्स होंगे। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी जो है अलग अलग काम करती है, और उसके बेसिस पे अलग अलग सेल्स जो है हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। और एक और मज़ेदार बात यह है कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सिंगल सेल से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। एक सिंगल सेल ही डिवाइड होता जाता है और वो अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स में डेवलप होता जाता है। इस प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, ठीक है। तो हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक सिंगल सेल से इवॉल्व होता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार के सेल्स भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दिस सेल्स परफॉर्म। जैसा कि अगर हम ह्यूमन सेल को कंसिडर करें तो उसमें रेड ब्लड सेल इस प्रकार का होता है जो लाल कलर का होता है। नर्व सेल्स जो होते हैं क्योंकि उनका काम अलग होता है, संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम होता है, ठीक है, इन नर्व्स का, इसलिए उनके सेल्स अलग होते हैं। उसी प्रकार मसल सेल्स इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार हमारी बॉडी में जितने तरह के टास्क परफॉर्म करने होते हैं उस उतने ही प्रकार के सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में पूरे सेल्स एक ही प्रकार के होंगे, वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। और अब देखते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। सो द सेल्स हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ओके। लेकिन ये फंक्शंस परफॉर्म कैसे करते हैं,
ठीक है, हमें ये तो पता है कि सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है और ये अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये टास्क परफॉर्म कैसे होते हैं? तो इसके लिए जो सेल होता है उसके अंदर एक डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। ठीक है, एक सेल क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो सेल क्या करता है अपने अंदर ही अपने काम को जो है डिवाइड कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो अगर ये सेल है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये काम को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 10 प्रकार के काम हैं तो कोई एक काम जो है ये सेल ऑर्गेनल करेगा, इस सेल ऑर्गेनल का कुछ और काम होगा। तो इस प्रकार से वो लोग काम को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। हर सेल ऑर्गेनल जो है अपने आप में एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है और ये सेल ऑर्गेनल्स ही मिलके पूरा एक सेल का यूनिट जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, और जितने भी सेल्स हैं उनमें सेम प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन और टाइप। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल दोनों के अंदर सेम तरह के सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे, हालांकि दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बावजूद उनमें सेम प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अपने इस कोर्स लेसन में कि जो सेल है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जो बहुत सारे बायोलॉजिकल और केमिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं वो सबसे छोटे स्तर पे ये सेल ही परफॉर्म करते हैं, उसके बाद ही हम कोई एक्टिविटी कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे छोटा हिस्सा, हमारी जो बॉडी उसका सबसे छोटा हिस्सा जो है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो सेल होता है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इन सेल्स की एक्टिविटीज़ के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। वो सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसी वजह से हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, इसलिए उन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। ओके, और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल की अगर हम बात करें तो कोई भी सेल जो है उसमें 3 फीचर्स जो हैं, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाता है और अपने सराउंडिंग मीडियम के साथ भी इंटरेक्ट कर पाता है। और ये 3 फीचर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेल में, जो हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। प्लीज़ इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेट करें और रिव्यू करें और अपने फीडबैक्स ज़रूर प्रोवाइड करें। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ वंडरफुल एंड ऑसम डे।